हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स, जैविक और अजैविक संसाधन। इस जैविक और अजैविक संसाधन के अंतर्गत हम लोगों ने इस टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने इससे पहले कल हम लोगों ने भारत के वन या वनस्पति के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम लोग पशु संपदा के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मत्स्य संसाधन, फिशर्स रिसोर्स, मत्स्य संसाधन। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वह प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी होती है उसे संसाधन कहते हैं और संसाधन के द्वारा मानव की पूर्ति होती है। वैसे ही यहाँ जो टॉपिक है मत्स्य संसाधन, इसके अंतर्गत भी इस मत्स्य को संसाधन के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि मत्स्य के द्वारा मानव की खाद्यान्न आपूर्ति होती है। तो मानव इस मत्स्य से खाद्यान्न आपूर्ति करता है। अगर हम लोग बात करेंगे मत्स्य के बारे में तो पूरे विश्व में लगभग 1800 मत्स्य की जो प्रजातियां हैं वे पकड़ी जाती हैं और मत्स्य भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। अगर हम लोग बात करेंगे मत्स्य के बारे में तो यह मत्स्य 60% महासागरों से और 40% आंतरिक भागों से, आंतरिक का मतलब होता है किसी झील से, तालाब से, नदी से, इन क्षेत्रों से ये पकड़ी जाती हैं। तो मत्स्य मुख्य रूप से महासागरों से ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। अब महासागरों की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी अटलांटिक का क्षेत्र है जो कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी का एरिया है, वहाँ ये पकड़ी जाती हैं। और प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम में भी ये मत्स्य पकड़ी जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे भारत में। भारत में मत्स्य जो उद्योग है उसका क्या महत्व है। तो महत्व की बात करेंगे तो सबसे पहले तो भारत में जो मत्स्य पकड़ी जाती हैं इन्हें एक प्रोटीन युक्त आहार माना गया है, यानी मत्स्य से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है और प्रोटीन प्राप्ति आहार होने के कारण ही मत्स्य की अधिक मांग भी रहती है। तो सबसे पहले तो ये एक संतुलित आहार है। दूसरी बात करेंगे तो मत्स्य से 1.14 यानी 1,14,00,000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। इसके अलावा मत्स्य का जब निर्यात होता है, विदेशों में जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो मत्स्य के द्वारा इससे आय होती है, जिससे कि जीडीपी में वृद्धि आती है। करीबन 1.5 लाख नाव और 8 लाख परिवार जो नाविक होते हैं वे मुख्य रूप से सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर इस मत्स्य से जुड़े रहते हैं। तो इसके कई सारे लाभ होते हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखने की है कि ये जो मत्स्य है वो प्रत्येक स्थान पर नहीं पकड़ी जाती है। इसके लिए कुछ भौगोलिक अनुकूलतम दशाओं का होना आवश्यक होता है। ये जो भौगोलिक अनुकूलतम दशाएं होती हैं, ये दशाएं मुख्य रूप से जो पाई जाती हैं, जिन क्षेत्रों में ये दशाएं उपलब्ध होती हैं केवल वहाँ पर ही मत्स्य पकड़ी जाती हैं। जैसे जलवायु, तापमान, इसके अलावा प्लैंकटन वनस्पति, कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं भौगोलिक, जिसकी वजह से वहाँ पर मत्स्य पकड़ी जाती हैं। जैसे छिछले या कम गहरे सागर क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जो कम गहरे होते हैं या किनारे वाले भाग होते हैं, वहाँ केवल 100 फीट तक या 600 फीट की गहराई तक ये मत्स्य पकड़ी जाती हैं,
क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 100 फैदम तक जल के अंदर जा पाता है, उससे नीचे वो नहीं जा पाता है, और जहाँ तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ तक ये मत्स्य विकसित होती हैं। अगला बात करेंगे हम लोग इसी में, तो भौगोलिक दशाओं में नदियों के मुहाने। मुहाने का मतलब ये है कि जब कोई नदी महासागर में गिरती है तो वो ताज़ा जल लेके आती है और समुद्र का जल खारी होता है, तो मछली जो मत्स्य होती हैं वो जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं महासागरों में, वहाँ का जो जल है वो कम खारी हो जाता है सागर का, इसलिए वहाँ पर अधिकांश मत्स्य विकसित हो जाती हैं। इसकी और भौगोलिक दशाओं की बात करेंगे तो गर्म और ठंडी जलधाराओं का जहाँ मिलन होता है, एक ओर से ठंडी धारा, एक तरफ से गर्म जलधारा। फॉर एग्जाम्पल के लिए उत्तरी अटलांटिक में देखेंगे तो लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा उत्तरी अटलांटिक में जो चला करती हैं और दोनों की दोनों न्यू फाउंडलैंड के निकट मिलती हैं, तो वहाँ पे दोनों के मिलने से कोहरा छाता है और प्लैंकटन वनस्पति का विकास होता है, इसलिए भी वहाँ पे मत्स्य अधिक पकड़ी जाती हैं। और विश्व की जो मत्स्य मंडी है ग्रांड बैंक, वो भी वहीं न्यूयॉर्क के पास में मिलती है। तो इसकी कुछ भौगोलिक दशाएँ होती हैं और उन्हीं दशाओं के कारण ही ये मत्स्य वहाँ पाई जाती हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र कि मत्स्य प्राप्ति के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र। समुद्र तटीय मत्स्य क्षेत्र का मतलब होता है कि वे भारत के किनारे जो या तो पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर मत्स्य मुख्य रूप से पकड़ी जाती है। तो समुद्र तट की जो सीमा होती है उससे 100 किलोमीटर सागर के अंदर, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर हो, उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मत्स्य को पकड़ा जाता है। इसके अलावा जहाँ पर नदियों का मुख होता है या जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं वहाँ पर भी मुख्य रूप से मत्स्य पकड़ी जाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये जो नदियाँ हैं जहाँ समुद्र में गिरती हैं तो वहाँ पर भी इनका जो शुद्ध जल होता है वो समुद्र के जल से मिलता है, वहाँ प्लैंकटन का थोड़ा विकास हो जाता है, तो वहाँ भी क्या है कि मत्स्य के क्षेत्रों का विस्तार हो जाता है। इसी में तीसरा है मीठे जल के मत्स्य क्षेत्र। वे क्षेत्र जो मीठे जल के पाए जाते हैं या कम लवणता पाई जाती है, वहाँ पर भी मत्स्य बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई सारी ऐसी नदियाँ हैं, कई सारी ऐसी झीलें हैं, कई सारे ऐसे तालाब हैं जो आंतरिक क्षेत्र में होते हुए शुद्ध पानी जल के स्रोत हैं और वहाँ पे मत्स्य का विकास होता है। तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से मत्स्य पकड़ी जाती हैं। इसी में अगला है मोती मत्स्य क्षेत्र। वे क्षेत्र यहाँ पर पल्स एग्रीकल्चर की जाती है और ऐसे क्षेत्रों में मुख्य रूप से सरकार के द्वारा भी प्रशिक्षण देकर के और मोती मत्स्य का उत्पादन किया जाता है। भारत में भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, चाहे वो उड़ीसा की तरफ हों चाहे महाराष्ट्र की तरफ हों, जहाँ पर पल्स एग्रीकल्चर क्षेत्र बनाया गया है और वहाँ पर स्टार फिश, पल्स फिश मत्स्य का विकास किया जाता है और उनसे मोती की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है और ख़ास करके सौराष्ट्र के निकट ये मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ऑयस्टर कल्चर क्षेत्र बनाया गया है, जहाँ पर मोती के लिए मछलियों को पाला जाता है। इसी में अगला है शंख मत्स्य क्षेत्र। शंख मत्स्य क्षेत्र का मतलब होता है कि वे क्षेत्र जहाँ पर अधिकांशतः शंख की प्राप्ति होती है। ये शंख की जो प्राप्ति होती है वो मछलियों के अलावा घोंघा से या कोरल से इनकी प्राप्ति होती है और इनका भी एक बड़े पैमाने पर निर्यात होता है, जिससे कि भारत सरकार की आय होती है। तो भारत सरकार भी इन कोरल क्षेत्रों को बढ़ावा देती है और उसी के साथ साथ वहाँ मत्स्य का भी विकास किया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मत्स्य का विकास किया जाता है उन क्षेत्रों को सरकार के द्वारा विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इसी में अगला हम देखेंगे विकास के प्रयास कि सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं या सरकार इन क्षेत्रों को क्यों बढ़ा रही है। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो सरकार भारत में जो मछुआरे होते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों वाले, उन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाना चाहती है। इसीलिए सरकार के द्वारा भी कई सारी ऐसी योजना चलाई जा रही हैं जिससे वहाँ के जो मछुआरे मिलते हैं उनका विकास हो सके।
इसीलिए सरकार का प्रयास रहता है कि मत्स्य क्षेत्र का विकास हो। इसके अलावा भारत में भी देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1.14 करोड़ लोग इसमें मत्स्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जिनसे उनकी आय होती है। वहीं भारत में जो मत्स्य पकड़े जाती हैं वे मत्स्य दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी की जाती हैं और एक्सपोर्ट करने से भी भारत में आय होती है। भारत में कई सारे ऐसे सरकार के द्वारा मत्स्य विकास क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर मछुआरों को प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग के जो सेंटर बनाए गए हैं इसमें महाराष्ट्र का सतपारा, कोच्चि केरल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वेरावल गुजरात ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इन मछुआरों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा सरकार ने कई सारे ऐसे नए नए रिसर्च सेंटर भी बनाए हैं जहां पर मत्स्य की प्रजातियों को बढ़ाया जा रहा है और मछुआरों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो सरकार का इसमें भी विशेष योगदान है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ मत्स्य बंदरगाह के बारे में। हालांकि बंदरगाह वे होते हैं जहाँ से जलयान आयात या निर्यात होते हैं, लेकिन मत्स्य बंदरगाह के अंतर्गत उन बंदरगाहों को विशेष रूप से रखा गया है जहाँ पर मत्स्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो भारत में भी अधिकांशतः वे बंदरगाह जो मुख्य बंदरगाह के रूप में भारत में पाए जाते हैं उन्हीं बंदरगाहों के अंतर्गत मत्स्य बंदरगाह को भी जोड़ दिया गया है, या वही बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह भी कहा गया है क्योंकि वहाँ बड़े पैमाने पर मत्स्य की प्राप्ति होती है। इनमें अगर हम लोग बंदरगाह की बात करेंगे तो चाहे वो कोच्चि हो, चाहे वो पारादीप हो उड़ीसा का, विशाखापट्टनम हो आंध्र प्रदेश का, कई सारे काडला गुजरात, नन्ना सेब जैसे कई बंदरगाह हैं जहाँ से बड़े पैमाने पर मत्स्य को पकड़ा जाता है। तो कई सारे ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ पर मत्स्य को बड़े पैमाने पर पकड़ा जाता है। अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे उत्पादन और व्यापार के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने का जो कार्य है वो चीन में होता है, लेकिन भारत में भी बड़े पैमाने पर मछलियों को पकड़ा जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि वो भारत में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो खपत में ज़्यादा प्रयोग होती हैं, एक्सपोर्ट कम हो पाती हैं, लेकिन फिर भी भारत में वर्ष 2012-13 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 570 लाख टन यहाँ से मत्स्य का निर्यात किया गया है और वर्तमान समय में भी ये मत्स्य का निर्यात होता है। भारत में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से मत्स्य का निर्यात होता है, इसके बाद में पश्चिम बंगाल है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ से मत्स्य का निर्यात किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो जितने भी बंदरगाह पाए जाते हैं उन बंदरगाहों के अंतर्गत मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी क्षेत्र, भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये तटीय क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया गया है। और इसके अंतर्गत भारत में जो मत्स्य क्षेत्र है इनमें आप लोग देख पाएंगे कि केवल वे ही क्षेत्र ज़्यादा विकसित हैं जो सरकार के द्वारा विकसित किए गए हैं। मत्स्य की कई सारी प्रजातियां होती हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे उसमें मैकरेल है, झींगा है, ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से पकड़ी जाती हैं और जिनका निर्यात भी होता है। मत्स्य भारत की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में जो मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र हैं वो पूर्वी भारत के जो तटीय क्षेत्र है मत्स्य वाला, वहाँ ज़्यादा मत्स्य पकड़ी जाती हैं। यानी 70% जो मत्स्य भारत की वो भारत के पश्चिमी यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है यहाँ पकड़ी जाती हैं, जबकि पूर्वी एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र में भारत के केवल 30% ही मत्स्य पकड़ी जाती हैं। तो इस प्रकार से भारत में आंतरिक क्षेत्र में कम मत्स्य पकड़ी जाती हैं, जबकि महासागरीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो महासागरों में ये मत्स्य ज़्यादा पकड़ी जाती हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक जिसका नाम है मत्स्य संसाधन प्रदेश। और
कल हम लोग पढ़ेंगे इससे नया टॉपिक जिसका नाम होगा वाटर रिसोर्स या जल संसाधन प्रदेश। थैंक यू।